हो गया जी इतने ना ना होगा सर ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा हो गया और कोई सर हमारी हमले करेंगे लगातार कई छात्र हैं और देखिए लगातार मतलब 3 साल से प्रोटेस्ट करना और उनकी नोटिफिकेशन नहीं दी जा रही है, ऐसे में परेशान हैं और लगातार ये आज हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। ऐसे में हम कई लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? रोहतास से आई हूँ। सर इन्हें सुनना तो पड़ेगा इन्हें, हमारी मांग को स्वीकार करना पड़ेगा और विज्ञप्ति इन्हें जारी करना पड़ेगा। सर ये सरकार का मंशा है, जैसे लगता है कि नींद में है, सपने में है और सुबह जगते हैं तो बोल देते हैं कि फरवरी में कर देंगे, जुलाई में कर देंगे, जुलाई लास्ट में कर देंगे और फिर सुबह जगते ही सारा सपना इनका खत्म हो जाता है। इन्हें जारी करना पड़ेगा जी, हम लोगों को लिखित चाहिए। मौखिक तो कितना बार बोल चुके हैं, बहुत ऑन मीडिया इन्होंने बाइट दिया है, ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि इन्होंने झूठ बोला है और झूठ बोल के फिर मुकर जाते हैं। नौकरी ना देनी अलबत रहुआ बानी जी, नौकरी ना देनी अलबत रहुआ बानी जी। थैंक यू सर। हम लोग का एकमात्र मांग है कि हमारी विज्ञप्ति जारी करें और ये जो बार बार शिक्षा मंत्री जी आश्वासन देने का काम करते हैं, ये आश्वासन सुनकर कान में जो होता है ना दर्द होने लगा है, पक गया, पूरा कहिए कि पक गया है। अब मात्र हमें विज्ञप्ति चाहिए, आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए और वो विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी करे उतना बेटर होगा, नहीं तो ये भी कब उग्र आंदोलन का रूप ले लेगी इसका कल्पना शिक्षा मंत्री जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उग्र इंसान तब होता है जब वो थक जाता है लड़ते लड़ते, थक जाता है समझाते। अब ना सब हम लोग का बांध तोड़ रहा है, क्योंकि 3 साल से हम लोग परेशान, हताश, निराश जो कहिए सब है। विजय कुमार चौधरी जी कहते हैं आपकी जो पूर्ण प्रक्रिया है वो चल रही है, उसके बाद न्यू प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय पूर्ण प्रक्रिया जो है 4 साल से चल रही है और बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका एज खत्म हो रहा है, जैसे मैडम का देख लीजिए 4-5 महीना में एज खत्म हो जाएगा, तो कभी भी पूरा लाइफ में ये शिक्षक नहीं बन सकती है, इनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जल्दी विज्ञप्ति जारी कीजिए ताकि हमारे जो कुछ साथी हैं जिनका एज खत्म होते जा रहा है वो शिक्षक बन सके। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे साथियों का एज जो है वो अंतिम सीमा पर है और हमारे शिक्षा मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे बार बार हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं कि छठा चरण जैसे ही समाप्त होगा वैसे 7वें चरण की प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन छठा चरण 4 साल से लगातार चल रहा है और अब छठे चरण को शिक्षा मंत्री जी पंचवर्षीय योजना बनाने वाले हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे 7वें चरण का जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, अन्यथा हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे और यह हमारी जो भीड़ है दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बढ़ती जाएगी और जब उग्र आंदोलन होगा तो फिर विभाग को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जो अभ्यर्थियों ने इस तरह का गलत प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि चूंकि हम लोग शिक्षक के अभ्यर्थी इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम उग्र आंदोलन करें, लेकिन शिक्षा मंत्री हमें उग्र आंदोलन करने को बाध्य न करें, ये हमारे उनसे रिक्वेस्ट है। उग्र आंदोलन के लिए तो वर्तमान सरकार बाध्य कर रही है, उग्र आंदोलन करना कौन चाह रहा है? अब देख लीजिए, आप देखने से बनता है कितनी बड़ी विडंबना है कि शिक्षा विभाग की बात, शिक्षा मंत्री की बात
बड़ी अधिकारी नहीं मानते हैं, लेटर पे लेटर। तो ये लोग तो बात ही कर रहे हैं, करने का मन किसका? ये 40 डिग्री के ये धूप में, ये बारिश में यहाँ आने का, बैठने का मन किनका है? जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कान पक गया है हम लोग को बोलते। जायज बात है। अब एक ही चीज की मांग पिछले 3 साल से लगातार किया जा रहा है, तो किसी का भी कान पकेगा। ये जायज बात है, एकदम जायज बोल रहे हैं। कई छात्र लगातार कह रहे हैं कि मेरा कान पक गया हम लोग का। ऐसे में हम लोग जी करीब हम लोग 1 साल नहीं 2 साल नहीं करीब 3.5 साल से सीटेट बीटेट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार प्राइमरी 7वां नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कितना बार कर रहे हैं, अतिशीघ्र आ रहा है। महोदय अतिशीघ्र कितने सालों का होता है? कृपया आकर के हमको ये बता दीजिए। इसीलिए हम कहेंगे शिक्षा विभाग से कि नोटिफिकेशन, प्राइमरी नोटिफिकेशन 7वां फेज को बहुत जल्द मतलब जारी कीजिए। हम लोग बहुत मतलब 3 साल से बेरोजगारी बैठे हुए हैं। कितना मेरे साथी हैं जिसका एज एक्सपायर होने वाला है महोदय। इसीलिए आप इसको मतलब जितना भी जल्दी हो सके प्राइमरी नोटिफिकेशन अतिशीघ्र जारी करिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करें। आप लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी आप लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग जो है वो दिन पर दिन बढ़ा के जो है शिक्षा के अभ्यर्थियों को जो है वो जो है बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन सभी शिक्षा अभ्यर्थी जो है वो सब जो है वो जागरूक हो चुका है। आप जो है जो भी घर पे बैठे हो उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आइए और इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाने का प्रयास कीजिए और अपना हक लीजिए। पहले क्या था कि जैसे शिक्षा विभाग बोला कि जुलाई के अंतिम तक जो है कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए जो हम लोग को मजबूरी बस ये आंदोलन करना पड़ा। लेकिन जब तक की विज्ञप्ति नहीं निकलेगी तब तक की जो है आंदोलन बंद नहीं होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति निकलवा ले और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द विज्ञप्ति दे करके इस आंदोलन को बंद करवाइए। तो देखिए जब तक विज्ञप्ति इन लोगों की नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। ये तमाम छात्र जो हैं ये कह रहे हैं। ऐसे में लगभग हजारों की संख्या में भीड़ है और पूरे बिहार से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं और लगभग ये देखिए तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ है और ये छात्र जो है यही कह रहे हैं कि विज्ञप्ति को देना पड़ेगा। विज्ञप्ति जब तक नहीं देंगी सरकार तब तक हम लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ हम लोग मौखिक नहीं सुनेंगे, लिखित देना ही पड़ेगा। ऐसे में लिखित देना पड़ेगा, इसके लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री क्यों इन हजारों युवाओं को मतलब नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने का मतलब क्या है? इन्हें आश्वासन सिर्फ दी जाती है, लेकिन आश्वासन का मतलब इन्हें सिर्फ बरगलाना होता है, गुमराह करना होता है। ये गुमराह की जा रही है कि आश्वासन दी जा रही है? नहीं सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 महीना तक पहले हमको बिना वेतन को ज्वाइनिंग देवे गवर्नमेंट। अगर उनको लग रहा है कि हमारे खाता में, हमारे फंड में पैसा नहीं है, शिक्षा विभाग के लिए पैसा नहीं है, तो उनको अंदर चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर दम है, सच में आपके अंदर दम है, तो आप 1 महीने के लिए बिना वेतन का हमको ज्वाइनिंग कराइए। हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट है, अब बिना वेतन का परिवर्तन अगर 1 महीना में न ला दिए तो इससे ज्यादा क्या कहूँ। शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे। 2 स्टूडेंट के कारण पूरा विद्यालय चलता है। 1000 स्टूडेंट चलता है, उसमें भी एक प्रधानाध्यापक जो खिचड़ी के देख रेख में लगा हुआ रहता है, BRC और CRC के चक्कर लगाते रहता है। वो क्या पढ़ाएगा? उनको हाजिरी भी बना के देना होता है, कितना स्टूडेंट आया है, खिचड़ी खाया है कि नहीं खाया है। 2 स्टूडेंट में 500 स्टूडेंट, 2 शिक्षक में 500 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने वाले हैं सर। 2 बार दोनों पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड है। सरकार को हम फिर से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप हमें 6 to 8 में नहीं तो 1 to 5 में ही देकर देख लीजिए, और 1 to 5 में नहीं तो 6 to 8 में ही देकर देख लीजिए। परिवर्तन ना दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। परिवर्तन ना ला दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये छात्रों का कहना है। देखिए अभी भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और कई अभ्यर्थी लगातार जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग तब तक रुकेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक कि विज्ञापन नहीं दी जाएगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे हैं। क्या कहेंगे मैडम आप लोग?
हम क्या कहें सर यहाँ ये तो नीतीश चाचा हम लोग को ऐसा स्थिति बना दिए हैं कि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। अभी हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, हम लोगों का स्थान स्कूल में है। एक शिक्षक का स्थान रोड पे नहीं होता है। एक शिक्षक का कार्य होता है, कर्तव्य होता है बच्चों को भविष्य को संवारना। यहाँ तक को हम लोग को इतना गिरा दिया है कि रोड पे धरना देने के लिए उतरना पड़ा। सरकार का बिल्कुल मानसा नहीं है कि हम लोग नौकरी करें या फिर स्कूल में जाए। तो सरकार यही चाहती है कि कहती है क्या कि लड़कियां लोग अगर मैट्रिक में फर्स्ट करेगी तो 10,000 देंगे, इंटर में फर्स्ट करेगी तो 25,000 देंगे, ग्रेजुएशन में फर्स्ट करेगी तो 50,000 देंगे। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही मानसा है कि हम नोटा दे और वोटा पाए, बस नोटा दे और वोटा पाए। मतलब हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस लालच से बस कि 50,000 रुपया दे रहे हैं, जाइए कि नीतीश चाचा हम स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जाइए और अंदर आप जाके वोट दे दीजिए कि इसी तरह नीतीश चाचा जिंदगी भर बने रहेंगे, कुर्सी पे बने रहेंगे और हमको वोट देते रहेगी लड़कियां लोग। लेकिन ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आने रहा है। ये कैसा बेटी बचाओ कैसा बेटी पढ़ाओ? हम लोगों को इतना धूप तपती धूप में रोड पे उतार दिया, ये बेटी बचाओ कहाँ से आया? अगर बेटी बचाओ इतना ही रहता तो हम लोग सीटेड बीटेड उतरी अभ्यर्थी है, ना कि एक अनएडुकेटेड है। हम लोग एक क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट होकर हर अर्हता को पूर्ण करके रोड पे उतरे हुए हैं। ये कैसे? बात सवाल है कि कई लोग आज खिचड़ी बनाने वाला टीचर है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं। दोनों में क्या अंतर है? बात हम हमेशा जब उंगली उठता है तो एक टीचर पे ही उठता है, क्योंकि एक टीचर भविष्य के निर्माता होते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे जब जन्म लेते हैं उस टाइम उनका माइंड जो होता है, दिमाग होता है, खाली स्लेट की तरह होता है। जब वो खाली स्लेट की तरह अपने मस्ती को लेकर स्कूल में जाते हैं तब जो शिक्षक होते हैं वो अपने रूप से अपने प्रकार से एक बच्चे को इस तरह से गढ़ते हैं, इस तरह से रचना देते हैं कि वो वही एक छोटा बच्चा जब सियान होते हैं तो नेता बनते हैं। और नेता बन के क्या कहते हैं कि शिक्षक बेकार है, एक शिक्षक बेकार है। शिक्षा मंत्री नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग यही आत्मदाह कर लेंगे जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं देंगे लिखित रूप से। आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक हम लोग को लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मरेंगे। और देखिए जितने भी छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक आश्वासन लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग को लिखित नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे मैडम, लिखित कब तक आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे 1 सप्ताह के लिए हैं। जब तक ये लिखित मांग नहीं दे देते तब हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी, क्या मतलब कि लिखित में क्या मांग करेंगे? लिखित मांग चाहिए कि विज्ञप्ति की लिख के दे, विज्ञप्ति कब तक जारी करेंगे। और ये लगातार आप लोग का चल रहा है ये प्रोटेस्ट, लगभग 3 साल से बताया जा रहा है। 3 साल में आप लोग लगातार धरना पे धरना दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री आप लोग की बात सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं 3 साल से कि अब विज्ञप्ति निकाल देंगे, अब विज्ञप्ति जारी करेंगे प्रथम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में। तो मतलब गुमराह किया जा रहा है हम विद्यार्थियों को। लिखित कुछ नहीं लगता है कि लिखित मिलेगा? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं दिख रही है कब तक ये लोग लिख देंगे। अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल 1000 अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। बिल्कुल, कल से और ज्यादा भीड़ जमी होगी। कल से और भीड़ होगा। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थी की बात करें, लगातार यहाँ पहुँचे हुए हैं, डटे हुए हैं, ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि कल से ज्यादा और भीड़ होगा। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे आज दिन भर यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं और कह रहे हैं कि कल से ज्यादा और भीड़ होगा। क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग सर जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं देती है यहाँ गर्दनी बाग से हटने वाले नहीं हैं सर। हम लोग गया जिला से आए हैं सर, तो नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे सर। सरकार बार बार अपना तारीख पे तारीख बताते रही है और नोटिफिकेशन नहीं दी है। बस अगले महीने में करते करते हम लोग के कहीं न कहीं बरगलाने की कार्य की है। देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका मांग है कि विज्ञप्ति लेके ही रहेंगे तब जाएंगे, क्योंकि जो है 1000 अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं और दूर दराज से बिहार के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। और इन अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन छोटा मोटा नहीं, बड़ा होगा। देखिए कई अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी का मांग बहुत बड़ा है। क्या कहिएगा, लगातार जो है आप लोग 3 साल से डटे हुए हैं, अब नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो पीटीसी मसौढ़ी पटना से चल करके हम सभी अभ्यर्थी आज गर्दनीबाग के इस धरती पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ पूरे बिहार के कोने कोने से चल के 38 जिले से आए हुए सभी अभ्यर्थियों के
मांगों को लेकर के मैं आज भारत दर्शन के इस न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को मैं कह देना चाह रहा हूं कि हमारी जो मांग है प्राथमिक विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, जो कि 1 to 8 के शिक्षक बहाली में जारी होना है। सरकार के तरफ से बहुत दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है, इनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब जल्द, बहुत जल्द आपके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, पर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सभी महीने में शिक्षा विभाग की तरफ से कह रहे हैं गुमराह की जा रही है, बस आश्वासन कुछ नहीं। बिल्कुल तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा से लेटर पे लेटर निकाला जा रहा है कि कुछ दिन विभाग काम करे। भाई कैसी है आपकी विभाग जो इतने दिनों से लेट लतीफ काम कर रही है? इसका मतलब है कि आपके अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपने कामों को नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मामले में आपकी भी संलिप्तता है और आप भी चाहते हैं कि मामले को लटका के रखा जाए। सरकार और अधिकारी दोनों ही बिहार के बच्चों और बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार और जितने भी अधिकारी हैं ये तमाम अभ्यर्थियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का मानना है कि गद्दारी जो है चलेगी नहीं, इनको अब सुनना पड़ेगा। तमाम जितने भी अभ्यर्थी, देखिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों का मांग है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा और नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन नहीं महा आंदोलन करेंगे। ये देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल की तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी हैं, चाहे पुरुष अभ्यर्थी की बात करें या महिला अभ्यर्थी की बात करें, सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और इनका एक ही मांग है, नोटिफिकेशन जारी कीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए। विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे तो हम लोग डिमांड करेंगे ही और डिमांड करेंगे ही नहीं, लिखित डिमांड चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं, क्योंकि बहुत गुमराह हो गया। अब गुमराह नहीं हम लोग होंगे। देखिए तमाम अभ्यर्थी को बात कर रहे हैं। देखिए शिक्षक संघ भागलपुर से कई अभ्यर्थी हैं, तो कई दरभंगा से हैं, तो कई मुजफ्फरपुर से हैं, तो कई हर जगह हर कोने कोने से अभ्यर्थी यहाँ पहुंच चुके हैं और इनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन के बाद हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं कि आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग देखिए 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अगस्त से प्रथम सप्ताह में जारी हो, 7वें चरण की प्राथमिक बहाली ऑनलाइन डोमिसाइल संपूर्ण सेंट्रलाइज तरीके से हो। तमाम ये डिमांड है इनका और ये डिमांड के लिए प्रमुख मांगे हैं इनकी और प्रमुख मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब लोग ये लोग हिलने वाले यहाँ से नहीं है। कई अभ्यर्थी हैं सीधा कहते हैं कि हम लोग हिलने वाले नहीं है। देखिए हजारों स्टूडेंट्स की बात करें, एक दो स्टूडेंट अभ्यर्थी है यहाँ पे नहीं, हजारों अभ्यर्थी यहाँ पे डटे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल में। क्या कहिएगा जी? शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सभी योग्य शिक्षकों को 3 सालों से बहुत तरह से धुरवा बना रहे हैं। सबसे पहले छठी चरण जैसे ही गुमराह की जा रही है, धुरवा बनाई जा रही है, जो समझिए धुरवा बनाई जा रही है। अरे सुबह से भूखे हैं अभी तक, अब बताइए अब टीचर का ये हाल रहेगा तो बच्चे का क्या पढ़ाएगा वो? क्या कहिएगा कि नोटिफिकेशन के लिए नहीं दी जा रही? क्या नोटिफिकेशन के लिए यही कहना है, आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया कर संतावना अब नहीं दे, सीमा पार हो गया है। हाँ, जरूरत पड़ने पर फिर भी नहीं सुने रहेंगे ना, जब तक नहीं मिल जाता तब तक रहेंगे। जी सर, जरूरत पड़ने पर सरकार से ऑफिसरों के द्वारा कैंप यहीं पर लगवाएंगे बहाली के लिए और साथ में नियुक्ति पत्र यहीं से लेकर के जाएंगे। यही लगवाएंगे। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंप लगवाएंगे। देखिए तमाम अभ्यर्थियों की बात करें, गर्दनी बाग धरना स्थल पे लाइव हम दिखा रहे हैं, फेसबुक पेज लाइव, जो कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं ये लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। इतनी तेज धूप में ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, हम लोग अब कान पक चुका है सुनते सुनते। क्या कहिएगा? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है कि मुझे नोटिफिकेशन चाहिए और नोटिफिकेशन जब तक नहीं मिलेगा धरना पे डटे रहेंगे और आखिरकार सुनवा के रहेंगे, चाहे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हो या फिर कोई भी अधिकारी हो। अधिकारी को बात को सुनना ही पड़ेगा। अधिकारी जितने भी हैं वो कहते हैं, ये लोग का कहना है कि ये लोग गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी अब चलेगा नहीं। देखिए तमाम अभ्यर्थियों, मतलब एक दो अभ्यर्थी नहीं, हजारों अभ्यर्थी यहाँ पे डटे हुए हैं और ऐसे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग धूप में बिहार के कोने कोने से पहुंचे हैं और इतनी लंबी भीड़ है, लंबी कतार है और ये लोग धूप में सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और भी अपडेट्स हम दे देंगे आपको, इन तमाम अपडेट्स। CTET के अभ्यर्थी को नोटिफिकेशन मिलेगा या नहीं,
या फिर शिक्षा मंत्री सुनेंगे या नहीं, या फिर नीतीश कुमार को संज्ञान में जाएगा या नहीं, तमाम सवाल जो खड़ा होता है, इन सवाल का जवाब जो है हम तलाशते हैं। और इनके यदि अभ्यर्थी आज धूप में भटक रहे हैं, लगातार 3 साल से भटक रहे हैं, इनका आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, तो फिर हम और भी अपडेट्स, इनके नोटिफिकेशन जुड़ा और भी अपडेट्स होगा, अपडेट्स देंगे आपको। उसके बाद क्या आखिर सरकार संज्ञान में लेगी या सरकार इन पर का जो है एक्शन लेगी इनकी बातों को लेकर, या नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा, और भी